बिजली प्रबंधन में फेल होने के बाद ऊर्जा महकमे ने कोयला सप्लाई कंपनियों को करीब 2100 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इसके बावजूद अब भी 700 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है और अब मंगाया जा रहा ज्यादातर कोयला भी उधारी में आ रहा है। और उधारी के इस मकर जाल को खत्म करने की बजाय ऊर्जा विभाग चुप्पी साधे हुए है। हालात ये है कि डिस्कॉम्स को विद्युत उत्पादन निगम के 27,000 करोड़ से ज्यादा उधारी चुकानी है और उसे सरकार से 17,000 करोड़ रुपए लेने हैं। ये उधारी हर महीने बढ़ती जा रही है। अब भी हर दिन 15 से 16 करोड़ रुपए का भार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कोयला सप्लाई और निजी बिजली उत्पादक कंपनियां ऊर्जा महकमे को आंख दिखा रही हैं। इसकी जानकारी सरकार को भी है, लेकिन स्थायी रूप से इसका समाधान नहीं निकाला जा रहा है। विद्युत उत्पादन निगम कोयला खरीद की जितनी राशि चुका रहा है, लगभग उतनी ही रोकड़ कोयला परिवहन पर खर्च हो रही है। कोयले की एक रैक मंगाने पर रेलवे को करीब 80 लाख रुपए बतौर किराया दिया जा रहा है। जिन राज्यों से कोयला आ रहा है, वहां से राजस्थान के बिजली घरों की दूरी 800 से 1700 किलोमीटर तक है। और आइए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे सहयोगी भुवनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवनेश, चर्चा में स्वागत है आपका। जिस तरह से पिछले दिनों कोयले का संकट बना हुआ था, जिससे कि बिजली सप्लाई भी देखा जाए तो काफी इलाकों में जो है प्रभावित हुई थी, लेकिन अब मतलब जो मेन रीजन था उसका वो यही था कि उधारी यानी पैसे नहीं चुकाए गए थे, जिसकी वजह से ये सब परेशानी हुई। लेकिन अब उधारी चुकाई जा रही है, यानी कर्जा दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके जो है वो उधारी हर महीने बढ़ती जा रही है। इसे अगर हम समझने की कोशिश करें आसान शब्दों में, तो किस तरह का गड़बड़ झाला है ये? जी, बिजली कंपनियों का ये आर्थिक प्रबंधन जो है वो फेल्योर है बिल्कुल। जो 2100 करोड़ रुपए अभी चुकाए गए हैं कोयला सप्लाई कंपनियों को, वो करीब 14 महीने से उधारी चल रही थी और करीब उस पे 300 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी राशि है, 300 करोड़ रुपए हमने ब्याज के चुकाए हैं। तो ये बहुत बड़ा आर्थिक प्रबंधन में फेल्योर है और इसको लेकर ऊर्जा मंत्री भी और मुख्य सचिव भी बड़े नाराज हैं। जी, अच्छा, जो जानकारी सामने आ रही है कि 2100 करोड़ चुका दिए गए हैं, लेकिन अभी भी 700 करोड़ बकाया है और उस पर हर महीने जो है उधारी वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्या ये माना कि जिस स्थिति में थे हम अभी भी फिलहाल इतना चुकाने के बाद भी स्थिति वही बनी हुई है, क्योंकि उधारी लगातार बढ़ रही है आगे भी? जी बिल्कुल, 2100 करोड़ रुपए हमने पिछले बकाया जो भुगतान था उसके चुकाए हैं। जो उसके अलावा भी 700 करोड़ रुपए बकाया हैं। इसके अलावा जो अब जो हर दिन 12,000 टन से ज्यादा कोयला आ रहा है, उसका उधारी बढ़ती जा रही है हर दिन। तो ये लगातार उधारी का जो सिलसिला बढ़ रहा है और ये तय मानिए कि उधारी का बोझ जनता पर ही पड़ने वाला है। और ऊर्जा जो महकमा है वो भी इसकी तैयारी कर रहा है कि टैरिफ पिटीशन में इस उधारी को लाया जाए और बिजली बिल में लोगों से इस उधारी को वसूली जाए। जी, अच्छा, अभी जो कोयला परिवहन किया जा रहा है वो किन राज्यों से परिवहन हो रहा है और कितना खर्चा कोयला परिवहन करने में भी आ रहा है निकल कर सामने? जी, मुख्य रूप से कोयला जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आ रहा है राजस्थान में, और इसमें एक कोल इंडिया जो भारत सरकार का उपक्रम है वो दे रहा है, और एक राजस्थान राज्य उत्पादन निगम की पीकेसीएल इकाई है छत्तीसगढ़ में ही और मध्य प्रदेश में 2 जगह है, जिसका काम खुदाई का काम और परिवहन का काम इन्होंने अडानी पावर को दे रखा है। वो दोनों ही यहाँ परिवहन कर रहे हैं और एक जो कोयला रैक यहाँ पे आ रही है उसको रेलवे के माध्यम से जो ला रहे हैं, उस पे एक ट्रैक पे यानी 4000 टन पे 80 लाख रुपए आप किराया दे रहे हैं। इतनी ही राशि कोयला खरीद पे, तो जितनी हम खरीद रहे हैं कोयला राशि जितनी दर पे, उतनी राशि हम परिवहन पर खर्च कर रहे हैं। तो ये भी फेलियर है कि हम परिवहन के अन्य संसाधन अभी तक नहीं निकाल पाए। जी, अच्छा, तो इसे आसान शब्दों में समझें भुवनेश, तो ये भी कहा जा सकता है कि सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, वरना इस मसले को सुलझाया जा सकता है और कुछ ना कुछ उपाय अपने राज्य में भी इसे लेकर किए जा सकते हैं कोयले की कमी को लेकर। जी, ये विषय विशेषज्ञ जो है वो पहले भी सरकार को एक राय दे चुके हैं कि हमारे राजस्थान में कोयले के कुछ भंडार हैं। ये बताया जा रहा है कि बीकानेर जो ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला का गृह जिला है, वहां पे भी कोयले के कुछ भंडार हैं, लेकिन वहां पे भी हम अभी तक कुछ आगे बढ़ नहीं पाए हैं। तो ये कारण है कि हमें महंगे कोयले पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और जो अडानी पावर या अन्य जो सप्लाई कंपनीज है वो जो आंख दिखा रही है इस समय जब संकट है उससे जूझना पड़ रहा है।
अच्छा, तो ये माना जाए कि सरकार और डिस्कॉम्स दोनों की ही लापरवाही है, जो कि कहीं ना कहीं जनता को भुगतनी पड़ी है। तो अभी जिस तरह के हालात बने थे, बिजली की प्रॉब्लम काफ़ी हो गई थी, अभी क्या माना जाए कि आगे भी क्या अभी सुचारू रूप से चलेगा सब कुछ, या आगे भी इस तरह के हालात बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी भी उधारी नजर आ रही है? बिल्कुल, अभी जो बिजली संकट है वो थोड़ा ठहरा हुआ है, क्योंकि कई जिलों में बारिश हो रही है, तो डिस्कॉम्स ने और ऊर्जा महकमे ने इसमें थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन ये समाधान नहीं है। अभी भी हमारे पास स्टॉक नहीं है कोयले का, 1 से लेकर 2 दिन के बीच में कोयला हमारे पास है। यदि इस बीच कोयले की रफ्तार, आने की रफ्तार थम जाती है, तो वही संकट जो पहले था, वही दोहराया जाएगा। तो तो कम से कम अभी हमें हर रोज स्टॉक लेने में 15 दिन लगेंगे। जी, तो अभी जी। हर रोज उतनी आपूर्ति हो रही है जितनी की खपत है कोयले की? हाँ, जितनी खपत है उतनी ही आपूर्ति हो रही है। हम स्टॉक अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज की तारीख में भी 8 यूनिट राजस्थान की बंद है। बहुत बड़ा उत्पादन जो है हम बंद करके रखे हुए हैं। 4000 मेगावाट का उत्पादन हमें बंद है, और कोयला अगर स्टॉक नहीं आता है तो ये समस्या बढ़ने की और हमें जूझना पड़ेगा समस्या से। जी, चलिए, बिल्कुल भुवनेश, इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।